Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. तो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए नए टॉपिक पे। तो नई स्ट्रेटजी इसमें हम सीखेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की वीडियो का नाम है कि हाउ टू क्रिएट अ हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो इन जस्ट 30 मिनट्स। तो वी विल लर्न, लेट अस सी तो क्या रिजल्ट आएंगे, देखते हैं। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले दिस इज द स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर कि जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम ना एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि जिसमें हम जस्ट, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 3 मंथ में अगर आप जस्ट 30 मिनट्स भी निकालेंगे, जब भी रिजल्ट सीजन ओवर होता है तो 3 महीने में एक बार आप 30 मिनट्स निकालिए और ये एक्सरसाइज करिए और आप पोर्टफोलियो बनाइए। तो लेट अस सी कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं। तो एक एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग जस्ट स्ट्रेट अवे कि इसके बेसिस पे हम वीडियो के बाद पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दें, आप एक एक्सरसाइज करिए कि जो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे तो इसको एक अपना मतलब इसका बैक टेस्टिंग करिए। मतलब ये आप एक्सेल फाइल अपने पास सेव करिए और देन इसको ट्रैक करिए फॉर द नेक्स्ट 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और मे बी 3-4 क्वार्टर्स तक आप इसको ट्रैक करिए। तो इसकी परफॉर्मेंस को चेक करिए कि क्या परफॉर्मेंस रहती है आपकी इस स्ट्रेटजी से, क्या रिटर्न बन रहा है। तो और उसको फिर आप अपना निफ्टी 500 के साथ बेंचमार्क, आप मे बी निफ्टी 500 या निफ्टी या आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो भी इंडेक्स आप, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह की आप इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर स्मॉल कैप करते हैं तो आप स्मॉल कैप का बेंचमार्क बनाइए। तो जो भी आपका, अगर ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 500 को एक बेंचमार्क बना लीजिए। तो अगर इस स्ट्रेटजी से तो आपको जस्ट मतलब 3 मंथ में 30 मिनट्स स्पेंड करके अगर आपको वो आउटबीट, मतलब आप उसको आउटफॉर्म कर रहे हैं आपके बेंचमार्क को, तो देन व्हाई यू शुड वरी एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। इतना नॉइस है कि अब इधर से ये न्यूज़ आ रहा है, कभी ये न्यूज़ आ रहा है। तो अगर आप इस 30 मिनट्स जस्ट स्पेयर करके, तो आप मे बी निफ्टी 500 को बीट कर रहे हैं। अगर नहीं बीट कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को आप छोड़ दीजिए। अगर स्ट्रैटेजी आपको निफ्टी 500 बीटिंग रिटर्न से कम रिटर्न दे रही है, देन यू शुड नॉट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो जस्ट आप इसको सबसे पहले इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करिए, इसको चेक करिए कि वेदर दिस स्ट्रैटेजी वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो लेटेस्ट हम ये सीखेंगे स्ट्रैटेजी से तो कैसे आप किस तरह से फिल्टर रन करना है। तो दैट वेरी सिंपल है, 30 मिनट्स भी मे बी नॉट वहाँ पे ना लगे। तो एक थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो गलती क्या करते हैं। देखिए, गलती क्या होती है हमारे से, कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी के कारण हमारे जो लॉसेस आते हैं, हमारी जो लॉसेस है ना, दैट इज ड्रिवन बाय आवर ओन डिसिप्लिन, इमोशंस, हमारी पुअर रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी की वजह से आते हैं। देखिए, तो क्या होता है कि कई बार या तो हम बहुत ही एक ज़्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, 100-200 स्टॉक्स मैंने देखा है बहुत से इन्वेस्टर्स के अकाउंट में रहते हैं, और हमारी एलोकेशन प्रॉपर नहीं होती है। किसी स्टॉक में हम 10% लगा देते हैं, किसी में 20 लगा देते हैं, किसी में 30% लगाते हैं, और किसी में 0.5% होता है, हमारा 0.3% होता है। तो दिस इज नॉट एनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। आपको प्रॉपरली अपने जो पोर्टफोलियो की एलोकेशन को प्रॉपर करना है। आपको ना तो बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने हैं, ना ही बहुत कम रखने हैं, ताकि इतना कंसंट्रेशन भी ना हो कि एक ही, अगर कहीं एक बेट आपकी गलत चलेगी तो आपका सारा पोर्टफोलियो उससे इफेक्ट हो जाए। तो एक ऐसा रीजनेबल नंबर ऑफ स्टॉक्स, 20 से 25 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ना इससे बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ना बहुत कम होने चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 से 25 स्टॉक रहेंगे तो एक स्टॉक में आपका 4 से 5% एलोकेशन रहेगा, और वो डिफरेंट सेक्टर से होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंपनीज होनी चाहिए। तो ये सारे अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, तो अगर कंपनी या स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको एग्जिट करिए। देखिए, एक चीज़ ना, अगर आप एक पैरामीटर अगर आप थोड़ा चेक करेंगे कि देखिए क्या होता है कि हम एक लॉस को साल तक, 2 साल तक, एक स्टॉक को, कई लोग आप देखेंगे कि एक स्टॉक को 10-10 साल तक लेके बैठे रहते हैं कि यार जब तक ये मेरा प्रॉफिट में नहीं आएगा मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी है हमारी।
तो जैसे ही वो स्टॉक प्रॉफिट में आता है हम बेच देते हैं। तो दिस इज द मिसमैच, जो हमारी रेशियो, जैसे हम रिस्क रिवार्ड बात करते हैं ना, प्राइस के हिसाब से रिस्क रिवार्ड बात करते हैं कि अगर आप स्टॉप लॉस आपका 10 रुपीज़ अगर तो आपका जो आपका मतलब जो प्रॉफिट होना चाहिए 2x होना चाहिए, 3x 5x होना चाहिए। इसी तरह से होल्डिंग पीरियड का भी एक रेशियो होनी चाहिए। अगर आप एक लॉस मेकिंग स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यूर प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक यू शुड होल्ड फॉर 2 years। तो ये भी रेशो होनी चाहिए आपकी। अगर आप एक स्टॉक को 10 साल के लिए लॉस में होल्ड कर सकते हैं तो आपकी प्रॉफिट में होल्ड करने की कैपेसिटी शुड बी 20 years। तो ये होना चाहिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि जैसे ही वो स्टॉक प्रॉफिट में आया, तो कई स्टॉक ऐसे होते हैं, जैसे आप बड़े लार्ज कैप भी देखेंगे, बहुत सी कंपनियां ऐसे 10-10 साल तक परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर वो जब परफॉर्म करते हैं तो वहां से मल्टीपल आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक चीजें अगर इफ वी कैन सेट राइट तो देन वी कैन डू वेरी वेल इन द मार्केट। तो ये बेसिक चीजें हमें ठीक करनी है। तो दैट्स ये सारी चीज़ों को दो बेसिक हमने तो हम ख्याल रखेंगे तो मे बी वी कैन इम्प्रूव ओवर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो फ्रेमवर्क क्या है, जिससे हम एक जस्ट विद इन 30 मिनट्स बाय डिवोटिंग 30 मिनट्स इन 3 मंथ्स मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे ना, आफ्टर एवरी रिजल्ट सीजन, जब भी रिजल्ट सीजन खत्म होगा, तो रिजल्ट सीजन आपको पता होगा कि शायद ये क्या होता है कि हर क्वार्टर के बाद, जैसे आपका अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट सीजन आपका मई 15 में, अप्रैल टू जो जून का जो अगस्त 15 में उसका रिजल्ट सीजन खत्म होता है। तो 145 डेज के बाद, मतलब जब भी क्वार्टर कंप्लीट हो रहा है तो 45 डेज के बाद रिजल्ट सीजन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको उसके आसपास मतलब ये स्कैन रन करना है। तो मे बी 1 दिन में या 2 दिन में, उसके 1 आध वीक में आप स्कैन रन कर लीजिए। तो ये उसके बाद जो कंपनीज आएंगी, देखिए मैं आपको एक बार स्कैन भी बताता हूँ। हमने स्कैन में देखिए कोशिश की है कि इट शुड बी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। तो हमने उसमें मार्केट कैप 500 से ऊपर की ली है। तो वो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपकी रिस्क एपेटाइट। अगर आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप 500 करोड़ से ऊपर की रख सकते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी रिस्क एपेटाइट कम है तो थोड़ी मीडियम या लार्ज कैप में जाना चाहते हैं तो 5000 या 10,000 करोड़ का भी मिनिमम आप मार्केट कैप रख सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने यहाँ पे 12% रखी है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैंने 12% रखी है, प्राइस टू सेल मैंने एक बार लेस देन 7 रखा है, क्योंकि कई कंपनियों का जो मार्जिन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्राइस टू सेल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैटर नहीं करेगा, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ये इतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पे वैल्यूएशन, जो हम आगे इसको एवरेज आउट कर देंगे। तो पी रेशियो मैंने 50 की रखी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एटलीस्ट की 9 से ऊपर होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ जो लास्ट 3 ईयर की 14% और प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट ईयर की 14%, और जो रिसेंट ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ होनी चाहिए दैट शुड बी 14%, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट को दैट शुड आल्सो बी मोर देन 14%। ठीक है। तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होनी चाहिए दैट शुड बी मोर देन 5। तो ये हमने के चेक लगा दिया। जो फंडामेंटल का डेटर डेज हमारे 90 से लेस होने चाहिए, तो ये भी एक हमारा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चेक है। ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो होना चाहिए, ये इसको मैं हटा दूंगा, एक्चुअली मैंने इसका आगे ऑलरेडी एक स्कैन लगा दिया हुआ है ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। अदर इनकम भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसके P&L में, जो शुड बी लेस देन 30, मतलब 30% से कम ही रहनी चाहिए। तो ये 30-40% किसी कंपनी की शायद रूटीन में ज़्यादा आती है, तो देन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं होना कि अब नॉर्मल एक आइटम आई तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा, तो इसलिए हमने ये चेक लगाया। और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो 5 ईयर का है दैट शुड बी एवरेज, वो हमारे 5 ईयर की अर्निंग के से 80% से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो SME नहीं होनी चाहिए। अगर आप SME में इंटरेस्ट नहीं है तो इज़ नॉट SME लगा दीजिए, तो आप वो SME नहीं आएंगे। अगर आप SME में भी इंटरेस्टेड है तो इस स्कैन को आप हटा सकते हैं। तो उस तरह से आप ये स्कैन रन करेंगे तो ये कंपनी आपके पास आ जाएंगी। अदरवाइज आई विल अप्लाई एंड SME यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अवॉइड करेंगे हम इज़ नॉट SME, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो जिनकी मतलब कैपिटल स्मॉल रहती है, तो उनको SME में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी रिस्क कैपिटल भी कम रहती है, बिकॉज ये बहुत वोलेटाइल रहते हैं SMEs। तो हमने इस क्वेरी को रन किया तो हमारे पास देखिए 28 कंपनीज निकल के आ रही हैं। तो एक तो ये सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, अगर इनकी डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो एक आध में हमने लगाया तो चेक भी डेट इक्विटी रेशियो का भी शायद मिस हो गया क्या, डेट इक्विटी रेशियो, या तो इसलिए शायद मैंने नहीं लगाया कि देखिए डेट इक्विटी रेशियो से क्या होगा, तो आपके पास बैंकिंग वाली कंपनीज नहीं आएंगी, तो आप अलग से या तो एक स्कैन आप बाद में रन कर सकते हैं विदाउट डेट इक्विटी रेशियो।
तो दिस इज ताकि हमारा ये भी शुड बी लेस देन 1। आप इसको और भी कम रख सकते हैं 0.5, जो अगर आपको कम रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 24 कंपनीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो अब इसमें हम एक एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे मैं कॉलम ऐड जो करूँगा कि दैट इज़ जो हमारी सेल्स ग्रोथ है, दैट इज़ सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर, और हमारा ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट और सेल ग्रोथ। तो ये मैं बाकी थोड़े से ये हटा देता हूँ, सेल्स ग्रोथ। तो चलिए, और हमारे पास ROC, ROE, प्राइस टू सेल, ये सब भी है। तो चलिए, तो ये जो हमारे पास डाटा आ गया, जो फिल्टर के बाद ये कंपनीज हमारे पास आ रही हैं, तो इसे हम एक्सेल इसका डाउनलोड कर लेंगे। सो लेट अस सी। तो आपको एक फाइल यहाँ पे सेव कर लेनी है अपने पास, ताकि इसका आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड रहे। जो मेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये ट्रैक करना है इनको कि हाउ इट परफॉर्म्स। तो अगर ये चलिए, यहाँ पे हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में यहाँ पे हमने 15 फ़रवरी को भी एक एक्सरसाइज की थी एक वर्कशॉप में। तो दैट, तो ये 23rd, चलिए, तो लेट मी, ओके, ये कर देता हूँ मैं इसे, चलिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई ऑलरेडी। एक्चुअली ये कोई ज़्यादा लिस्ट भी ऑलरेडी 25 कंपनीज की है। तो अगर आपको 25 कंपनीज ही ऐड करनी पोर्टफोलियो में, तो फिर शायद आपको कुछ और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल वी विल डू वन एक्सरसाइज कि इसमें हमें क्या करना है कि जो इसका ROC है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस हम 3 पैरामीटर्स लेंगे यहाँ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जस्ट अ मिनट। तो इनकी रैंकिंग करेंगे हम, इन बेसिस पे हम रैंकिंग करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड इसका हम करेंगे रैंक। देन वी विल डू रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ग्रोथ। ईयर मैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नहीं लूँगा, सेल्स ग्रोथ लूँगा, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ ऑलरेडी हमारी हमने उससे ज़्यादा ही ले ही रहे हैं। तो दैट इज़, क्योंकि सेल्स जितनी ज़्यादा ग्रो करेंगी, दैट इज़ मैं उसे ज़्यादा पॉजिटिव मानता हूँ। तो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर, हाँ, दिस वन। इनकी हम रैंकिंग करेंगे अभी, जस्ट अ मिनट, एंड देन इट विल बी जो हमारा ईयर ऑन ईयर, जो रीसेंट क्वार्टर की जो ग्रोथ है, उसके बेस पे भी हम रैंकिंग करेंगे। रैंक, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसका रैंकिंग करने में। तो बट जस्ट अ मिनट, आई विल आपको मैं फॉर्मूला बता दूंगा, Q और P। चलिए, लेट मी सी। तो इसमें हमारा जो वैल्यू आ रही है U2 एंड ओके P। तो इसको हम जस्ट 1 मिनट में आपको फॉर्मूला भी समझा देता हूँ। चलिए, फॉर्मूला ही मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अगर इजी वे में आपको बताता हूँ, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर जिनको नॉलेज नहीं है तो रैंक फार्मूला, जैसे यहाँ पे ऑल भी करेंगे आप, तो R से जब सर्च करेंगे तो RANK, रैंक से ये फार्मूला आ जाएगा। और आपको क्या करना है, नंबर, तो इस नंबर की हमें रैंकिंग करनी है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट होगा उसकी रैंक 1 होगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी ज़्यादा है दैट इज़ बेटर। और रेफरेंस क्या रहेगा हमारे लिए, दैट इज़ रेफरेंस इज ये सारी जो भी हमारी जितनी 25 कंपनीज की हमारी रेफरेंस रहेगी। और ऑर्डर में हम 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, रैंक इन द असॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे, इसकी 29th रैंक जैसे आ रही है अभी, ठीक है। तो दिस वन समथिंग कुछ यहाँ पे, अच्छा ओके। तो यहाँ पे एक हमने डॉलर का साइन लगाना, जिससे कि हमारी ये रेंज फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज जैसे जैसे वो सेल नीचे जाएगी तो वो रेंज भी नीचे शिफ्ट हो जाती है। दैट इज वन इशू जिससे हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। कुछ फॉर्मूले में इशू आ रहा है, समथिंग वाई, ओके लेट अस सी। रैंक U2 टू 25 अभी भी, एक मिनट, ये फॉर्मूला, ओके नाउ दिस फॉर्मूला इज ओके। तो
ये अभी हमने इसका रैंकिंग कर दिया। अभी हम बाकी आइटम्स का भी रैंकिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक जो आ रहा है 59.25 के लिए आ रहा है, और 25th रैंक कहाँ पे आ रहा है, 25th 24 आ रहा है आपका 13 पे, जो सबसे लोवेस्ट आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक 24 कंपनीज है हमारी। ओके, तो यहाँ पे फिर हम रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे सॉरी, रैंक अब मैं सीधा भी लगा सकते हैं यहाँ पे रैंक, sorry, this number and this reference and then 0, तो इसको हम फिक्स कर देंगे। सॉरी, सॉरी, सॉरी। चलिए, तो ये हमारा, हमने इसको डॉलर्स भी लगा दिए। अब हमारा ये, इसको हम ग्रीन ही कर देते हैं, थोड़ा सा अलग से हमें नज़र आता रहेगा। दैट ग्रीन 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 बढ़िया लगता है। चलिए, और इसको भी हम थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं, तो ताकि हमें थोड़ा सा प्रॉपर ये विजिबल रहे। जस्ट अ मिनट, और इसके भी हम बॉर्डरिंग करेंगे ग्रे कलर, ग्रे कलर। चलिए, तो थोड़ी बहुत और एक्सरसाइज हम एक दो करेंगे, जिससे कि हमारा ये प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। रैंक हमने 3 ईयर सेल ग्रोथ की भी कर दी। अब हमारी रैंकिंग हम क्वार्टरली जो हमारी सेल ग्रोथ है उसके बेसिस पे भी अभी जस्ट हम करेंगे। तो दिस इज, ये हमारा है वाई, तो इसको हम वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा बेसिक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। अब हम एवरेज रैंक ये काम करेंगे। एक छोटा सा और एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या करेंगे, तीनों का एवरेज निकाल देंगे, एवरेज ऑफ ऑल दिस 3। तो थोड़ा बहुत इस तरह से ओड फिगर भी आएगा, तो दैट इज नॉट एन इशू। तो हम उसे, अगर रैंकिंग का क्लैश भी होगा तो दैट आल्सो नॉट एन इशू। तो हमें जो भी टॉप में आएंगी तो उनको जस्ट सेलेक्ट करना है हमें अभी। तो ये हमने रैंकिंग भी कर दी। तो एक काम अभी क्या करते हैं, तो हम इनको सॉर्ट करते हैं अभी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि जिसकी रैंक सबसे कम है दैट इज द बेस्ट, जो नंबर 1 पे आ रहा है, मतलब ठीक है, जो टॉप पे आ रहा है। तो ये जैसे टॉप पे अब नंबर 1 पे नहीं, एवरेज उस तरह से नहीं आई, जो हम सबसे कम रैंक है, मतलब सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ के 2 आ रहे हैं, 9 पे 2 आ रहे हैं, 10 पे भी 2 आ रहे हैं, 11 पे 3 आ रहे हैं। तो इस टाइप से ये रैंकिंग बन रही है, जैसे भी सीक्वेंस में होगा। तो आपको जितनी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, तो 10, 20, 25 तक, 24 ही हमारे पास आ रही है वैसे कंपनी। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे 5000 कंपनीज में से हमारे पास ये 24 कंपनीज ही निकल के आई हैं। तो मे बी देखिए, अब एक चीज़ इसमें और आप थोड़ा समझिए कि कभी भी किसी पोर्टफोलियो में 100% कंपनीज परफॉर्म नहीं करती हैं। तो उसमें से मे बी 50%, 60% कंपनीज परफॉर्म करेंगी। तो कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा आपका, मतलब उसमें अंडर परफॉर्म करेंगी। अंडर परफॉर्म क्या, वो बहुत ज़्यादा डाउन भी जाएंगे अपने प्राइस से, और कुछ थोड़ा रिटर्न देंगी, कुछ थोड़ी नेगेटिव होंगी, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगी, जहाँ पे आपका 80% तक भी डाउन जाएंगी। ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। बट अगर आप, हाँ, इसमें एक चीज़ क्या करेंगे, आप हर क्वार्टर ये एक्सरसाइज करेंगे, तो वो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में से निकलती रहेंगी। तो ये जैसे आप क्या करना है, अब एक इस क्वार्टर रन किया तो नेक्स्ट क्वार्टर फिर रन करेंगे, तो इस फिर जो कंपनीज नहीं आएंगी उसमें, तो उनको ऐड करेंगे। तो इनको 3 मंथ बाद ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये कंपनी दोबारा आपके फिल्टर में आएंगी तो इनको ले लेंगे। अदरवाइज अगर सारी नई कंपनी तो सारी आपको पोर्टफोलियो 3 मंथ का रखना है। तो ये आपका, देखिए, एक्टिवली इन्वेस्टिंग करनी है, सिर्फ 3 मंथ में आपको 30 मिनट्स देने हैं, ठीक है।
तो ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि आपको एक बार पोर्टफोलियो बना के 3 साल तक छोड़ देना है, वो स्ट्रेटजी हमने नहीं फॉलो करनी है। तो हम हर 3 मंथ के बाद इसको ताकि हमारे पोर्टफोलियो में से जो लगाड़ है वो निकलते रहें और जो हमारे विनर्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होते रहें। तो अब बाई चांस जैसे हमारे अभी तो 24 कंपनीज ही आ रही हैं, तो इसमें से आपको 20 सेलेक्ट करनी है तो टॉप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसमें फिर आप एक चीज़ क्या देखेंगे, एक चीज़ हमने और एक्सरसाइज करनी है, तो एक पाइवट लगाएंगे इसका। थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सेल आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो उसमें पाइवट में क्या करेंगे, जस्ट कि हम चेक करना है कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री से कितनी कंपनीज हैं। जस्ट अ मिनट, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री वाला कहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप वारी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो लेजर सर्विसेज, तो इस टाइप से लेट मी सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट मिनट, शायद नेम ऑफ कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो मैं यहाँ पे या तो ओके तो ये देखिए, तो हमने क्या किया, देखिए ऑटो कंपोनेंट से 7 कंपनी आ रही हैं, तो अब ये मे भी मेरा बैलेंस खराब करेंगी, तो एक ज़्यादा हो जाएगा मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ से ये दिखाई दे रही कि ऑटो सेक्टर जो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया यहाँ से काम कर रहा है, ये बार बार देखिए इतनी उसमें आ रहा है, तो दैट इज़ इट मीन्स कि जो ज़्यादा ग्रोथ वहीं पे ही आ रही है, तो ज़्यादा कंपनी उसी सेक्टर से आई है, तो इट मीन्स डेफिनेटली तो होना। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हमने एक ही कंपनी रखनी है एक सेक्टर से, तो जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वहाँ पे 2-3 कंपनीज आप रख सकते हैं, उसको ज़्यादा वेटेज भी दे सकते हैं, सेक्टर को वेटेज दे सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, तो 3-4 कंपनीज रखेंगे, क्योंकि उसमें भी आपका 3-4 कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। तो बट ऐसा भी नहीं है कि 7-8 कंपनीज एक ही सेक्टर से रख लेंगे हम, तो दो उस तरह से वो हमारा 25-30% तक एलोकेशन चली जाएगी। तो इस तरह से आप एक अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 7 कंपनी आ रही हैं, तो इसमें से आप जो टॉप की होंगी, देखिए अब इसमें से सिंपल है टॉप। अब ऐसे अब क्या क्या करते हैं, अगर हम हमारे पास ये इशू आएगा, तो जो टॉप वाली कंपनीज है 5, 12, 13, ये 3 या 4 जितनी भी आपको यहाँ से कंपनी लेनी है, 4 या 5, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली टॉप वाली, ठीक है। अब इसमें से कई आपका एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार इसमें वैल्यूएशन तो हमने देखा नहीं। देखिए वैल्यूएशन है ये ऑटोमेटिकली इसके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखिए एडजस्ट हो गया इसमें, जब हमने रैंकिंग की। अब जिसकी आरओसी सबसे ज़्यादा होगी उसको रैंक में उसका उसके नंबर काउंट हो जाएगा, ठीक है, वेटेज मिल जाएगी। और उसमें ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर आरओसी ज़्यादा होगी, ग्रोथ कम होगी, तो उसकी वेटेज कम हो जाएगी। अब इस कंपनी का अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आरओसी भी इसकी हाईएस्ट है, ग्रोथ भी हाईएस्ट है, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर भी हाईएस्ट है, और 4 ईयर में भी काफ़ी हाई है। तो जिस वजह से ये देखिए इसकी 5th रैंक बन रही है। तो दैट इज द थिंग, अगर किसी कंपनी की सिर्फ आरओसी अच्छी है बट वहाँ पे ग्रोथ उसकी कम है, तो वहाँ पे उसको कंपेयर उसी तरह से उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूएशन का यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब अगर आपको वैल्यूएशन भी करनी है चेक, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, पी रेशो कितनी है 30। तो किसी भी ये टॉप की कंपनी में कोई हमारी ज़्यादा, अगर इसकी पैग रेशो चेक कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकेंगे कि कोई ज़्यादा नहीं है, 40% की ग्रोथ आ रही है, देखिए 3 साल में भी है, और यहाँ पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, तो उसके अकॉर्डिंग एक से नीचे की पैग रेशो भी आ रही है। तो ये सब तरीके से जब आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो देन मे बी लेट अस सी कि ये कैसी परफॉर्मेंस आएगी इस पोर्टफोलियो की। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। आई होप कि देखिए अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, तो देखिए अगर आपका आप एक इन्वेस्टिंग कर पा रहे हैं जस्ट बाय डिवोटिंग 30 मिनट्स पर इन 3 मंथ, तो आप अपना कितना टाइम बचा के यहाँ अपने बिजनेस को या प्रोफेशन को दे पाएंगे, वहाँ अपनी ग्रोथ को और फास्ट कर पाएंगे। तो दैट आपका ऑटोमेटिकली देखिए ओवरऑल रिटर्न कहाँ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक साइड आप निफ्टी 500 को बीट कर रहे हैं जस्ट विद दिस सिंपल स्ट्रेटजी, और दूसरी तरफ आप अपने प्रोफेशन पे और बिजनेस पे भी फोकस कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर ये सिंपल स्ट्रेटजी काम करती है, तो देन वी शुड नॉट बी वेरी मच एक्टिव इन इन्वेस्टिंग। तो एक पैसिव इन्वेस्टिंग टाइप का एक हमारा फ्रेमवर्क हो सकता है जो हमें हेल्प कर सकता है। बट देखिए फिर मैं एंड में बोलूँगा कि ये कोई भी कंपनी यहाँ पे फ्रेमवर्क में आ रही है, कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए इक्विटी मार्केट जो है दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, तो ये यहाँ पे मार्केट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा जो इन्वेस्टिंग में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ सब्जेक्ट टू बहुत से ग्लोबल फैक्टर्स हैं, हमारे मैक्रो फैक्टर्स हैं,
तो लोकल फैक्टर्स हैं, जो कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स रहते हैं, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो लेकिन आप अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हमने शुरू में बात की कि आप किसी भी एक कंपनी में बहुत ज़्यादा एलोकेशन मत करिए, तो इक्वली थोड़ा सा वेल डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो डिफरेंट सेक्टर्स में पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो जैसे हमने कोशिश तो की है कि यहाँ पे एक फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही फिल्टर होके आए, तो मे बी तो उससे रिस्क भी हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, बट रिस्क को हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस सी कि इस पोर्टफोलियो से जो हमारी फ्रेमवर्क से क्या रिजल्ट आएंगे। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि आपको ये 3 मंथ में ये एक्सरसाइज एक बार करनी है, और इसको आप सेव करते रहिए। एक बार मैं नहीं बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट आप तब करिए जब आपको ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने हो कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या परफॉर्मेंस आ रही है, ओनली देन यू शुड इन्वेस्ट। तो लास्ट में आपको एक और ट्रिक मैं देता हूँ। अगर आपको एक चीज़ और, चलिए जस्ट 1 मिनट, कि यहाँ से देखिए अभी जैसे मार्केट खराब है, तो कई लोग क्या होता है कि स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहते हैं। फंडामेंटली तो ठीक है, तो टेक्निकल में भी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लास्ट में आप क्या करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ। उससे क्या होगा कि आप उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे कि जो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। तो करंट प्राइस क्या है, दैट इज ग्रेटर देन, सिंपल एक चेक रहता है जिससे मोटा मोटा हमारा टेक्निकल स्ट्रेंथ हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है। जो करंट प्राइस जो है 50 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और दैट इज 50 DMA 50, ठीक है। और जो हमारी DMA 50 इज अबव DMA 200। तो ये सिंपल एक अगर आप चेक लगाएंगे तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके ये स्कैन में 7 कंपनी आ रही हैं, तो पहले आप इन 7 कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे। तो जैसे जैसे जो कंपनी इस स्कैन में आएंगी, तो आप उनको ऐड करते रहेंगे। तो आपको लगेगा कि यार फिर तो कोई कंपनी मुझे डाउन में मिल रही है, लेकिन कई बार वो डाउन साइड कितनी जाएगी हमें मालूम नहीं है। तो एक बार उसका बॉटम बन के उसको एक बुलिश ट्रेंड में आने तक आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल एज इट इज फ्रेमवर्क को यूज करना चाहते हैं, तो दैट आल्सो यू कैन यूज। सो दिस वाज आवर फ्रेमवर्क। तो ये लास्ट में हमने एक बोनस एक ट्रिक भी आपको दी है, जिससे आप टेक्निकल्स का भी थोड़ा सा इसमें तड़का लगा सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और इसके क्या रिजल्ट आएंगे। लेट अस सी तो ये कितनी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।